जय हिंद। वृद्धि एवं विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये यूनिट 1 का क्लास 4 है और आप अपने अनुसार इसे स्पीड में देख सकते हैं। वृद्धि, देखिए विकास और वृद्धि दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले देखते हैं कि जो विकास होता है वो संपूर्ण संगठन पक्ष में विकास होती है, लेकिन जो वृद्धि होती है वो सिर्फ शारीरिक पक्ष में ही वृद्धि होती है। सिर्फ शारीरिक पक्ष में ही वृद्धि मतलब किसी का, यदि कोई बच्चा है और वो छोटा से बड़ा हो रहा है तो उसका आकार में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजन में परिवर्तन हो रहा है। तो ये सिर्फ हम बाहरी रूप से देख रहे हैं। जो शारीरिक पक्ष होती है फिजिकल एस्पेक्ट के रूप में होती है, जैसे उसका वजन बढ़ रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसके आकार में परिवर्तन हो रही है, तो सब क्या है, ये फिजिकल एस्पेक्ट है, शारीरिक पक्ष के रूप में वृद्धि हो रही है। लेकिन यदि हम विकास में देखते हैं तो इसमें शारीरिक पक्ष के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास भी देखते हैं, सामाजिक विकास भी देखते हैं और संवेगात्मक विकास भी देखते हैं। मतलब विकास में संपूर्ण संगठन पक्ष में क्या किया जाता है, PCSE, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये चारों आ जाता है जो संपूर्ण संगठन पक्ष में विकास होती है। लेकिन वृद्धि जो होती है वो सिर्फ फिजिकल शारीरिक पक्ष में ही होती है। हम देखते हैं कि जो विकास होती है वो बाह्य और आंतरिक दोनों होती है, लेकिन जो वृद्धि होती है वो सिर्फ बाह्य एक्सटर्नल होती है। जैसे बाह्य मतलब बाहरी रूप से, जैसे कि उसके जिसको हम देख सकते हैं, जिसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। यदि कोई बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसका आकार में परिवर्तन हो रहा है ना। उसकी हाथ की लंबाई बढ़ रही है, उसकी पैर की लंबाई बढ़ रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी वजन बढ़ रही है। तो ये बाह्य रूप से होता है कोची वृद्धि। लेकिन जो विकास होती है वो कैसी होती है, बाह्य। अभी जो हम इसको देखें वृद्धि के समय बाह्य को देखें, उसी तरह इसमें भी बाह्य और आंतरिक। आंतरिक मतलब जैसे बच्चा किसी चीज़ को कितना तेज़ी से सीख रहा है ना। मस्तिष्क से संबंधित कार्य, जैसे वो किसी प्रश्न को हल कर रहा है ना। तो यदि वो किसी प्रश्न को हल कर ले रहा है ना, वो किसी भाषा को सीख रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, आंतरिक विकास हो रहा है ना। जिसमें आंतरिक विकास में सारा कुछ आएगा, क्या, कॉग्निटिव, सोशियो डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इसलिए विकास बाह्य और आंतरिक दोनों होती है, लेकिन वृद्धि में क्या होती है, सिर्फ बाह्य होती है। सिर्फ क्या होती है, बाह्य होती है। यदि हम देखते हैं वृद्धि को हम डायरेक्ट माप सकते हैं, ये मापन हुई होती है। जैसे मान लेते हैं किसी का वजन 40 kg है, 50 kg है, 60 kg है, तो वो क्या होता है, उसको हम डायरेक्ट माप सकते हैं। उस किसी की लंबाई हम डायरेक्ट माप सकते हैं, है ना। तो लंबाई क्या है, एक वृद्धि है, वजन क्या है, एक वृद्धि है। मतलब वृद्धि जो होती है वो मापन योग्य होती है ना, जैसे वजन और लंबाई। लेकिन जो विकास होती है वो डायरेक्ट वो मापन योग्य नहीं होती है, डायरेक्ट वो मापन योग्य नहीं होती। जैसे कि कोई बच्चा कितना तेज़ी से सीख रहा है, कोई बच्चा कितना तेज़ी से कोई भाषा सीख रहा है ना। कोई बच्चा कितना तेज़ी से सामाजिक विकास हो रहा है, उसमें संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, कितना तेज़ी से उसमें कॉग्निटिव विकास हो रहा है। तो हम उसको क्या डायरेक्ट माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि हम विकास को हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से माप नहीं सकते हैं, ठीक है। एक IQ लेवल होता है जो हम ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से उसका हम IQ लेवल चेक करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट रूप से हम मापते हैं, ये डायरेक्ट रूप से नहीं मापते हैं। इसी प्रकार जो विकास होती है वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब जिसको हम मापन योग्य होता है, जैसे वजन, लंबाई, है ना, ये मात्रात्मक हो गई, जिसमें क्वांटिटेटिव होता है ना। लेकिन जो विकास होती है वो क्या होती है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है। तो विकास में क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है, लेकिन वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक होती है। गुणात्मक मतलब
यदि किसी के विचार में परिवर्तन आया तो उसका गुण में परिवर्तन आ रहा है, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो उसका भी गुण में परिवर्तन आ रहा है, तो क्या होगा, ये गुणात्मक हो गया और मात्रात्मक हो गया। मतलब विकास जो है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, लेकिन वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वृद्धि है वो विकास का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? विकास का एक हिस्सा है। मतलब यदि विकास इतना बड़ा है तो वृद्धि इसी में कहीं ना कहीं समाया हुआ है। आगे चलते हैं। जो विकास होता है वो कार्यात्मक पक्ष पर होता है और जो वृद्धि होती है वो संरचनात्मक पक्ष पर होती है। संरचनात्मक पक्ष मतलब जैसे अभी हम लोग देखें ना, उसका फिजिकल एस्पेक्ट है ना, जैसे इसकी आकार, वजन, लंबाई, तो ये सब क्या है? संरचना, उसकी बनावट, उस पर डिपेंड होता है। संरचनात्मक पक्ष होती है, लेकिन इसमें कार्यात्मक पक्ष होती है। जैसे कि कोई बच्चा, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है ना, माइंड रिलेटिव एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो किसी समस्या को हल कर रहा है ना, किसी चीज़ को याद कर रहा है, वो भाषा सीख रहा है, तो ये सब सारा क्या है? कार्यात्मक पक्ष है। लेकिन संरचनात्मक पक्ष में क्या आता है? जैसे वजन आ गया, लंबाई आ गया, उसका आकार आ गया, तो ये संरचनात्मक पक्ष है। तो संरचनात्मक पक्ष में क्या होता है? इसमें वृद्धि के लिए संरचनात्मक पक्ष होती है, और यदि हम विकास लेते हैं तो उसमें कार्यात्मक पक्ष आता है। देखिए, जो विकास है वो बहुदिशात्मक, मल्टी डायमेंशनल होती है ना, मतलब बहुदिशात्मक विकास होती है। कैसे? सपोज हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसके बहुत सारे आयाम होते हैं। जैसे एक फिजिकल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, सोशियो डेवलपमेंट होती है और इमोशनल डेवलपमेंट होती है। तो किसी एक आयाम का बात करते हैं हम, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक यहाँ बच्चा है ना, और इसकी बहुदिशात्मक विकास किस तरह हो रहा है। देखिए, इसका बाल भी बढ़ रहा है, इसका हाथ भी बढ़ रहा है, उंगली भी बढ़ रहा है, पैर भी बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होता है? बहुदिशात्मक विकास हो रहा है इसमें, है ना। ये फिजिकल डेवलपमेंट के रूप में हम देखें। इसी तरह कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वो भाषा सीख रहा है ना, किसी समस्या को हल कर रहा है, वो याद कर रहा है ना, अपने वो माइंड रिलेटिव एक्टिविटीज़ कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है? बहुत सारी दिशा में उसका विकास होती है, इसलिए हम विकास को क्या बोले हैं, है ना, मल्टी डायमेंशनल, मतलब बहुदिशात्मक विकास, ठीक है। देखिए, जो विकास होती है वो नेचर इन प्लास्टिक होती है, फ्लैक्सिबल होती है, मॉडिफिकेशन होती है। देखिए, फ्लैक्सिबल मतलब क्या? लचीला, ठीक है। तो इसको हम किस तरह समझेंगे कि जो विकास होती है वो नेचर इन प्लास्टिक होती है ना, मतलब वो क्या होती है? एक संशोधन योग्य होता है। सपोज यदि हम अपने विकास में क्या ला सकते हैं? सुधार ला सकते हैं। यदि हम यदि किसी चीज़ का ज्ञान ले रहे हैं, है ना, तो उस ज्ञान को हम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। वो फ्लैक्सिबल है ना। इसमें विकास क्या है? इसमें डेवलपमेंट क्या है? फ्लैक्सिबल है। क्यों? क्योंकि यदि हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, है ना, अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे इस ज्ञान पाने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं? उस ज्ञान को हम और ऊपर बढ़ा सकते हैं, तो ये फ्लैक्सिबल हुआ ना। हाँ, ये भी हो सकता है कि यदि आप फिर उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल भी सकते हैं। तो ये क्या है? फ्लैक्सिबल, ये लचीला है, ये प्लास्टिक है, ये संशोधन योग्य है। यदि आप भूलते भी हो तो फिर उसको बढ़ा भी सकते हो। ये क्या हो सकता है? संशोधन योग्य है। कौन? विकास। ये नेचर इन प्लास्टिक होता है, ठीक है। हम अपने विकास में सुधार ला सकते हैं, ठीक है। जैसे भाषा सीखना, यदि हम कोई भाषा सीख रहे हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, ठीक है, तो यदि हम यदि अभी कम जान रहे हैं तो उसमें यदि आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो उसको अच्छा सुधार कर पाओगे, है ना, अच्छे से जान पाओगे, अच्छे से बोल पाओगे। तो उसमें क्या हुआ? उसमें भी आप विकास में सुधार कर रहे हैं ना। वो फ्लैक्सिबल है, प्लास्टिक इन नेचर है, मॉडिफिकेशन है ना। जैसे किसी चीज़ के बारे में ज्ञान को बढ़ाना, आप यदि किसी चीज़ के बारे में ज्ञान को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? विकास क्या है? इन नेचर इन प्लास्टिक है, नेचर इन फ्लैक्सिबल है, नेचर इन मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो विकास है ना, विकास जो होती है वो स्थूल गति कौशल से सूक्ष्म गति कौशल की ओर बढ़ती है। तो स्थूल गति कौशल मतलब ग्रॉस मोटर स्किल
एंड सूक्ष्म गति कौशल फाइन मोटर स्किल ये है क्या, ग्रॉस मोटर स्किल क्या है और फाइन मोटर स्किल क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब स्थूल गति कौशल जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मसल का प्रयोग होता हो। सपोज हम यदि दौड़ रहे हैं तो उसमें क्या है, पूरा पैर का मसल्स यूज हो रहा है, हाथ भी आगे पीछे होता है, इसका मतलब पूरा हाथ का भी मसल्स यूज हो रहा है ना। और शरीर इसमें ढीला रहता है ना, मतलब शरीर का भी मसल्स यूज हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मसल्स यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये स्थूल भौतिक कौशल हुआ, ग्रोस मोटर स्किल हुआ। जैसे चलना, हम पूरा पैर का मसल्स का यूज करके चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये स्थूल गति कौशल हुआ। जैसे तैरना, हम हाथ पैर पूरा शरीर के मसल्स को यूज करके तैरते हैं, तो ये क्या हुआ, ग्रॉस मोटर स्किल। लेकिन यदि हम देखते हैं कि सूक्ष्म गति कौशल क्या है, फाइन मोटर स्किल क्या है, तो इसमें हम कम मसल्स का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, कम मसल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यदि कुछ लिखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ उंगली का ही प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, सिर्फ उंगली का ही प्रयोग हो रहा है ना। इसमें पूरा मसल्स का प्रयोग नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा मसल्स का प्रयोग नहीं हो रहा है ना, बहुत ही कम मसल्स का प्रयोग हो रहा है लिखने के समय। ठीक है, इसलिए इसको सूक्ष्म गति कौशल बोलते हैं। जैसे कढ़ाई और बुनाई करना, कढ़ाई और बुनाई करना मतलब उंगलियों का बारीकी प्रयोग होता है ना, बहुत कम मसल्स का यूज होता है। इसमें क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, सूक्ष्म गति कौशल। जैसे कि आँख झपकना, आज यदि आप आँख झपक रहे हो, क्या कर रहे हो, आँख झपक रहे हो, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, आँख झपकना में बहुत ही कम मसल्स का यूज होता है, बहुत ही कम मसल्स का यूज होता है ना, इसलिए भी सूक्ष्म गतिक कौशल है। क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल है। देखिए, यदि कोई बच्चा है ना, तो वो यदि कोई बॉल को पकड़ता है या तो फिर कोई पेन को पकड़ता है, तो वो पेन पूरा मुट्ठी से पकड़ता है, पूरा हाथ से उसको पकड़ता है ना, क्या करता है, पूरा हाथ से पकड़ता है। तो जब वो हाथ से पकड़ता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ते जाती है, जैसे जैसे समय बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो क्या करता है, उंगलियों का प्रयोग करता है ना, उंगलियों का प्रयोग करता है और उंगलियों से उस पेन को पकड़ते और लिखता है ना। पहले पहले क्या करता है, पूरा मुट्ठी में पकड़ के पेन को और किसी कॉपी या दीवार में क्या करता है, लिखते रहता है, चीखते रहता है। तो वो क्या हुआ, ग्रॉस मोटर स्किल। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है तो बच्चे समझ आता है ना, उसके हाथ की उंगलियों पर नियंत्रण आने लगता है ना, तब जाके उसको क्या करता है ना, उसको उंगलियों से उस कलम को पकड़ता है और उसके बाद फिर कॉपी कहीं भी लिखता है। तो इसमें क्या हुआ है ना, फाइन मोटर स्किल्स का यूज हुआ। मतलब जो होती है, जो विकास होती है, वो ग्रोस मोटर स्किल से स्थूल गति कौशल से सूक्ष्म गति कौशल की ओर जाती है। जैसे कोई बच्चा पहले क्या करता है ना, चलना प्रारंभ करता है, तो वो क्या करता है, पहले पैर और दोनों हाथ, दोनों पैर और दोनों पैर के माध्यम से चलना प्रारंभ करता है, फिर धीरे धीरे दोनों पैर से चलना प्रारंभ करना शुरू करता है ना। मतलब पहले बहुत ज़्यादा मसल्स, उसके बाद धीरे धीरे कम मसल्स की ओर जाता है ना। वो स्थूल गति कौशल से सूक्ष्म गति कौशल की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विकास जो होती है, विकास में संवर्धन व ह्रास दोनों सम्मिलित होता है। कैसे, सिर्फ विकास में प्रमोशन ही नहीं होता है, उसमें लॉस भी होता है। कैसे, जैसे कि उम्र यदि बढ़ रहा है, किसी का उम्र बढ़ रहा है ना, सपोज जब यंग था, क्या था, यंग था, तो उसका शारीरिक विकास में प्रमोशन हो रहा था, उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट था है ना, उसमें क्या होता था, प्रमोशन और संवर्धन हो रहा था। ठीक है, जब बच्चे थे उसमें, जब यंग हो रहे थे तो उसका विकास अच्छे से तरह से हो रहा था। लेकिन जब वो ओल्ड मैन हो गए, जब वो बूढ़ा हो गए, तो वही क्या, जो शारीरिक विकास जो पहले से जैसा था, जो पहले जैसा उसका स्वास्थ्य था, पहले जैसा मसल्स था, क्या वो रहेगा, नहीं रहेगा। उसमें धीरे धीरे ढीलापन आने लगता है, मतलब वो ह्रास होने लगता है, उसका शारीरिक विकास में ह्रास होने लगता है ना। तो विकास कैसा है, विकास जो है, विकास में संवर्धन भी होता है और ह्रास भी होता है, इसमें दोनों सम्मिलित होता है। कब, उम्र के बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, देखिए जो विकास है ना, जो विकास की क्रांतिक अवधि क्या होती है, विकास की क्रांतिक अवधि एक्चुअली यदि किसी बच्चे के साथ
कुछ अप्रिय घटना घट जाती है तो बच्चा उसे जीवन भर भूल नहीं पाता है। सपोज यदि कोई बच्चा है और वो विकास के क्रम में था, यदि यदि बच्चा विकास के क्रम में था और उसी समय उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है ना। सपोज उसको कोई मार देता है और उसका कोई पैर तोड़ दिया या हाथ तोड़ दिया, तो क्या उसको फिर भूल पाएगा? वो जीवन भर नहीं भूल पाएगा। या तो फिर उसके सामने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई, किसी वैसी अप्रिय घटना कर दिया गया, तो क्या उस बच्चा उस घटना को भूल पाएगा? नहीं भूल पाएगा, है ना। वही उस बच्चे के लिए क्या होगा? क्रांतिक अवधि होता है ना। बच्चे उसे जीवन भर भूल नहीं पाता है। हाँ, ये पूरी तरह से इतना है कि वो भूलेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं भूल पाएगा। तो बच्चे के लिए वो क्या होता है? क्रांतिक अवधि होती है, क्रिटिकल पीरियड होती है ना। हमें क्या चाहिए कि बच्चे को क्रिटिकल ना बनाकर उसे सेंसिटिव बनाएं, उसे संवेदनशील बनाएं। ठीक है। क्यों? यदि वैसा अप्रिय घटना होती है और उसे वो याद रख लेता है तो उसके आने वाला समय में, है ना, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उसका विकास पर, है ना। और इसलिए उसके विकास पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, इसलिए उसको संवेदनशील करना होगा, उसे भुलाना होगा, है ना। उसको कुछ बोल कर या फिर कुछ समझा कर, है ना, आगे की ओर उसे भविष्य दिखाकर, है ना, उसे भुलाने की कोशिश करवाना होगा। बच्चे को हमें संवेदनशील बनाना होगा, सेंसिटिव बनाना होगा। ठीक है। देखिए, विकास के अपने खतरे होते हैं। कैसे? सपोज जैसे कोई बच्चा है माँ के गर्भ में और यदि उसको अच्छा पोषण नहीं मिला तो वो जीवन भर दिक्कत का सामना कर सकता है। सपोज यदि बच्चा गर्भ में ही उसको अच्छा से पोषण ना मिलने के कारण वो गर्भ से ही यदि किसी बीमारी का शिकार हो जाता है तो हो सकता है उसे जीवन भर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए विकास के अपने खतरे होते हैं, है ना। विकास जो होती है स्पाइरल होती है, वर्तालुकार होती है और संचयी होता है। मतलब क्या? विकास वर्तालुकार, स्पाइरल और संचयी मतलब क्या? ये देखिए, विकास जो होते हैं ना वो सतत बढ़ते जाते हैं, निरंतर ये बढ़ते जाती हैं। इसलिए विकास को वर्तालुकार बोला गया है, स्पाइरल बोला गया है और संचयी बोला गया है। ठीक है। तो आज ये वृद्धि एवं विकास में अंतर था, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। अगला वीडियो में पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा, फिर इसका क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है। जय हिंद। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को प्यार दें। जय हिंद।